हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। वेलकम है सारे लोगों का, गुड मॉर्निंग है सारे लोगों का। कैसे आप लोग हैं? देखिए, इस तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे, इस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे, इस तरीके से घंटी को दबाएंगे, सारे लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। आज 2 जुलाई है और बुधवार का दिन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, आज राहु काल का समय 12:25 से लेकर के अपराह्न से 14:10 अपराह्न तक राहु काल का समय होने वाला है। जो कि राहु काल के समय में कोई भी नया काम न करें और कोई भी शुभ काम न करें। समझ रहे हो? 12:25 से लेकर के 14:10 तक। देखिए, इस तरीके से वीडियो को लाइक करना है। सारे लोग देख लिए इस तरीके से हाथ के निशान पर। और आज 2 जुलाई को राष्ट्रीय एनिसेट दिवस भी मनाया जाता है, यहाँ पर नेशनल एनिसेट डे। और साथ ही साथ 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी है 2 दिवस एक साथ भाई। तो देखो, यहां पर देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरी दुनिया भर की खबरें, पूरे विश्व की और पूरे राज्य की खबरें यहां पर देखेंगे, सारे राज्य की खबरें, जो भी राज्य है। और देखो, यहां पर देखेंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड जितने भी है, सरकारी योजना से रिलेटेड जितने भी है, सारी चीजों को देखने वाले। और बैंकिंग न्यूज को, स्टॉक मार्केट, एसआईपी, इंश्योरेंस, सारी खबरें बहुत जरूरी होती है आप लोगों के लिए। सोने चांदी के ताजा भाव को भी देखने वाले हैं, खेल कूद को भी देखने वाले, सारी खबरें एक एक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अब तक तो सब्सक्राइब करोगे, लाइक नहीं किए भाई लाइक कर लोगे, जरूरी है लाइक करना। देखो, यहाँ पर करसो गोहर में बादल फटने से तबाही, भाई देख सकते हो। यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें आ रही है बादल फटने को लेकर के। यहाँ पर खबरें चल रही, हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में भारी बारिश की वजह से जो है ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ रही है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 16 अभी तक लापता है, कोई पता ही नहीं चल रहा है। और देखो, कमरे में बुला रहा था मंजीत मिश्रा, यहाँ पर देखो खबरें आ रही है कमरे में। समझ रहे हो? देखो कितनी बड़ी अपडेट है। पटना की जांच कर रहे 2 सदस्यीय विशेष जांच दल के अधिकारियों को भी पाया गया 3 आरोपियों, मंजीत मिश्रा, प्रजीत मुखर्जी और जैद अहमद को। भाई देख सकते हो। चलो आगे, कर्नाटक में कब होगा सत्ता ट्रांसफर? क्या डीके शिव कुमार के लिए सिद्धारमैया खाली करेंगे कुर्सी? भाई देखो, कर्नाटक को लेकर के खबरें हैं। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में सत्ता संघर्ष जारी है। नवंबर में सिद्धारमैया में कोई साल पूरे होने वाले, डीके शिव कुमार को 2.5 साल पूरे होंगे। तो ये खबरें। और देखो, धीरेन्द्र शास्त्री का अखिलेश यादव को करारा जवाब। भाई देख सकते हो, यहाँ पर ये कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री जी। और ये अखिलेश यादव ने हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कहा था, कई कथावाचक 50 लाख रुपये लेते हैं। इस मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है भाई। और देखो, आज जो है यानी कि कल 1 जुलाई से बदल गए हैं रेलवे टिकट बुकिंग, पेन, आईटीआर, क्रेडिट कार्ड जुड़े कई नियम, जो कि जिसका वीडियो हमने चैनल पर बनाया, जाके आप लोग देख लीजिएगा कि अब 1 जुलाई से पेन, आईटीआर, रेलवे टिकट बुकिंग, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं। इनका प्रभाव काफी जेब पर पड़ेगा, इसलिए काफी आप लोग बदलाव देख सकते हैं। और देखो, बिहार में वोटर लिस्ट रिजर्वेशन को कोई कंफ्यूजन है तो 16 सवालों पर आयोग का जवाब है। वहां पर वोटर लिस्ट का भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बिहार में 25 जून से चल रहे विशेष गहन परीक्षण के बाद जो है मतदाता सूची में नाम बचेंगे, जो कि 2003 के स्पेशल इंटरशिप रिविजन के बाद वोटर लिस्ट को किया जा रहा है वेरिफिकेशन। और देखो, लालू यादव जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, तेज प्रताप यादव बोले भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर तेज प्रताप यादव का यहाँ पर बयान। और देखो, तेज प्रताप यादव ने पार्टी और परिवार से निकल जाने के बाद ही अपने पिता से किसी भी तरह की नाराजगी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा लालू यादव उनके लिए जो करेंगे वो अच्छे करेंगे। और देखो, हिंदी मुद्दे पर जीत गया राज ठाकरे के जरिए देवेंद्र फडणवीस के बिछाए जाल। भाई देख सकते हो, महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी भाषा को शामिल करने के विरोध के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार ने त्रिभाषा नीति का सरकारी आदेश रद्द कर दिया। शिक्षाविद नरेंद्र यादव के बीच। और देखो, फार्मा प्लांट विस्फोट में 36 की मौत, कंपनी और सरकार का 1 करोड़ का मुआवजा देंगे। भाई देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी और सरकार 1 करोड़ मुआवजा देने वाले हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी में सोमवार को एक फार्मा प्लांट में संदिग्ध विस्फोट हुआ। हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, अधिकारियों ने बताया यहाँ पर। भाई तो ये चीजें है। चलो, अलकनंदा में डूबी 15 फीट की ऊंची शिव मूर्ति। देख सकते हो, अलकनंदा से खबरें आ रही है यहाँ पर।
15 फीट की ऊंची सी मूर्ति जो है देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने डरा दिया है। नदियों में उफान है जिससे इलाके में बाढ़ की चपेट आ जाने, पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों तक हालत बिगड़ने के कारण कई जगहों पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। और देखो मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री जबरदस्त, भारत ही अमेरिका का सबसे खास दोस्त भाई। देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट हाउस में भारत को इंडो पैसिफिक में अहम साझेदार बताया गया। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ट्रंप मोदी की दोस्ती को तारीफ की है भाई। तो ये अब अपडेट है। और देखो अगले 24 घंटे में जबरदस्त भारी का अलर्ट था, नर्मदा का जल स्तर बढ़ा है। तो ये अच्छी अपडेट है बारिश को लेकर के। आप लोगों को जबलपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जून में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। अब जुलाई में भी खूब बारिश के आसार है। वहीं पीले मेढक दिखने के पूर्वानुमान की पुष्टि हुई है। देखो अब तक लाइक नहीं किए हो भाई, देखो इस तरीके से हाथ वाला निशान पर लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, घंटी को नहीं दबा के ऑल के लाइक जरूर करें। आप लोगों के लिए हाथ वाला निशान पर क्लिक करके लाइक को बढ़ावे जरूर ध्यान दें आप लोग। यही हमारा मोटिवेशनल होता है भाई आप लोगों के लिए, समझ रहे हो ना, जरूर करना। देखो युद्ध विराम की कोशिश के बीच गाजा में आईडीएफ का हमला, यहाँ पर एक और अमेरिका गाजा में युद्ध विराम पर बात करने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इजरायली सेना ने अपने हमले जारी रखते हुए सोमवार को आईडीएफ के ताजा हमलों के यहाँ पर जानकारी दी है। देखो जून में तबाही का नया रिकॉर्ड, रूस ने यूक्रेन पर बरसाए हैं 5400 से अधिक ड्रोन भाई। देख सकते हो यहाँ पर रूस से खबरें आ रही है। यहाँ पर जून का महीना यूक्रेन के लिए कयामत बनकर आया। रूस ने इसी महीने यूक्रेन पर 5438 लंबी दूरी वाले ड्रोन हमले किए गए। हर दिन करीब 180 हमले किए गए। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो भारत के खिलाफ पाक के साथ मिलकर चीन की चाल, देख सकते हो यहाँ पर चाइना जो है पाकिस्तान के साथ चाल चल रहे हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर क्षेत्र में बड़ी चालबाजी दिखाने की प्लानिंग कर रहा है। चाइना पाकिस्तान और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर सार्क की जगह एक नया क्षेत्रीय संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो इजराइल को ईरान पर हमले से क्या हुआ हासिल भाई, देख सकते हो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। हमले को लेकर के ईरान के लोगों का एक बड़ा तबका देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमोई को इजराइल और अमेरिका से टकराव के लिए जिम्मेदार मानता है। तेल के बड़े निर्यातक देश है ईरान। और देखो जेडएम वेपन क्या है जो इजराइल को दागेगा अमेरिका भाई, देख सकते हो यहाँ पर इजराइल को दागने वाली बात की जा रही है। अमेरिका ने इजराइल को $510 मिलियन के हथियार डील के तहत जेडीएम किट्स देने की मंजूरी दी है। जेडीएम सामान्य बमों को जेपीएस निर्धारित करता है भाई। तो ये चीजें हैं। और देखो मोदी सरकार का तोहफा, नौकरियां पैदा करने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी, देख सकते हो यहाँ पर मंजूरी दी गई है। देश में रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजना रोजगार आधारित प्रोत्साहन, यहाँ पर 1.7 लाख करोड़ की मंजूरी दी गई है इंप्लीमेंट को लेकर के। चलिए आगे खबरों को देखेंगे भाई। सारे लोग सरकारी नौकरी से रिलेटेड देखेंगे। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक पर क्लिक कर दो। सारे लोग हाथ वाला निशान पर क्लिक करके वीडियो को बढ़ाओ। देखो आईबीपीएस पीओएसओ नोटिफिकेशन को जारी को लेकर के है। आईबीपीएस ने पीओ के साथ एसईओ के भी फॉर्म निकाले। जी हाँ, आईबीपीएस एसओ वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी आज आने की 1 जुलाई से यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे आप लोग के लिए। बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की आउट हो चुका है, आंसर की निकल चुका है, जारी कर दिया गया है भाई। तो चेक कर पाओगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल है, आंसर जारी हो चुका है। जो अभ्यर्थी 5 जून से लेकर के 25 जून तक विभिन्न पालियों परीक्षा में शामिल हुए हैं वे आरआरबी की चेक कर पाओगे। एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2025 आवेदन जारी हो चुके हैं। आप लोग आवेदन कर सकते हो। ग्रेजुएट लेवल का एसएससी सीजीएल है, जो बहुत ही अच्छी है यार। एसएससी सीजीएल के लिए 14,582 पदों पर आवेदन चल रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थी लास्ट डेट 4 जुलाई अप्लाई कर सकेंगे। फॉर्म एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ग्रेजुएट जरूरी है। और देखो आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2025 अप्लाई शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देखो आरआरबी, अरे नौकरी का बम्फार है यहाँ पर, देख सकते हो। रेलवे में 6,238 पदों के लिए टेक्नीशियन की भर्ती भी निकाली गई। 10वीं पास आईटीआई अभ्यर्थी रेलवे भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर 28 जुलाई तक अप्लाई कर पाओगे। और देखो डीआरडीओ इंटर्नशिप 2025 का मौका यहाँ पर
देख सकते हो डीआरडीओ को लेकर के भी यहाँ पर निकाला गया। बहुत अच्छा इंटर्नशिप अगर करना चाहते हो डीआरडीओ में तो आपके लिए, बीटेक वालों के लिए, बीई वालों के लिए इंटर्नशिप के लिए अच्छी खबरें हैं। और आपको सर्टिफिकेट देखो 30,000 रुपये तक स्टाइपेंड यहाँ पर भी मिल सकता है आपको इसके लिए, तो बहुत अच्छी खबरें हैं। और देखो बीपीएससी एग्जाम शेड्यूल 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर बीपीएससी के परीक्षा का असिस्टेंट प्रोफेसर का शेड्यूल जारी हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 17, 18 और 19 जुलाई को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 11 से 12 बजे तक चले और दूसरी शिफ्ट 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चलने वाले हैं। तो ये अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए जिन्होंने भी बीपीएससी की तैयारी। चलिए अब जानेंगे बिहार की खबरें। देखो बिहार में कलाकारों को 3,000 रुपया महीना, भाई देख सकते हो क्या है, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार से। देखिए बिहार कैबिनेट की इस बैठक में नीतीश सरकार के लगभग सभी मंत्री शामिल हुए। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 हैंडओवर मोहर लगे। बिहार में अब नीतीश सरकार कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपया देगी, ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी में बनेगा मां सीता का भव्य मंदिर, देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिस्से में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में सीतामढ़ी के पूर्णा धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने के महत्वाकांक्षा को मंजूरी दे दी है। करीब आज यहाँ पर बहुत अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए चुनाव आयोग ने जारी की है 2003 की वोटर लिस्ट, देख सकते हो 2003 की वोटर लिस्ट। यहाँ पर वोटर वेरिफिकेशन भी चल रहा है। चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जिससे 4.96 लाख करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी यदि माता पिता का नाम सूची में है तो। अब देखो बिहार में सावधान रहे, 11 जिले में भारी बारिश और दक्षिण में ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। भाई बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रहे हैं बारिश को लेकर के। दक्षिण बिहार में ठनका और बिजली गिरने भी आशंका। इस दौरान दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के बीच 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट को जारी कर दिया गया है, जो कि देखकर खबरें आ रही है। और बिहार के नए प्रहरी बनेंगे 1000 से अधिक सिपाही, देख सकते हो 1000 से अधिक सिपाही को बनाया जाएगा नए प्रहरी। देखो बिहार के विभिन्न जिलों में मंगलवार को आयोजित समारोह में 1000 से अधिक नवयुगत महिला पुरुष सिपाहियों को नवयुगत सौंपे गए। मुजफ्फरपुर में डीआईजी चंदन कुशवाहा ने 628 सिपाहियों को सौंपा है। और देखो 10,322 शिक्षकों का आज होगा ट्रांसफर, देख सकते हो शिक्षकों का ट्रांसफर तबादले को किए जा रहे हैं, ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो 2043 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से जिला और स्कूल आवंटित किए जाएंगे, जबकि यहाँ पर 6335 शिक्षकों को केवल जिला आवंटन प्रदान किया जाएगा। भाई चलिए अब जानेंगे बैंकिंग न्यूज को लेकर के, बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। देखो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, हर तरह की खबरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो सोने की कीमतों में 160 रुपये की कमी आई है और चांदी के दामों में भी 100 रुपये की गिरावट। लेकिन चांदी ऐसे आसमान छू रहा है भाई, दाम तो गिरा है लेकिन देखो 24 कैरेट की कीमत अभी कितना है, 97,410 रुपया प्रति 10 ग्राम में। इसके पहले देखो 30 जून को इसका भाव 97,570 रुपया था। वही 22 कैरेट का देख सकते हो, भाई स्क्रीन पर सारी चीजें देख सकते हो। और देखो 7 लिस्टिंग यस बैंक और बेल समेत इन पर भी रखने हैं नजर, भाई देख सकते हो यहाँ पर बेल को भी रखना है नजर आप लोगों को। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन ही आज गिफ्टी निफ्टी और घरेलू मार्केट सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। एस बैंक और जेके सीमेंट को शेयरों पर नजर रखें यहाँ पर, तो ये अच्छी अपडेट देखने को मिलेंगे आप लोग को। और देखो इनोक्स इंडिया स्टॉक में इस वित्तीय वर्ष में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है भाई। तो यहाँ पर देखो प्रदर्शन की उम्मीद भी देखा जा रहा है। और इस साल मार्च में खत्म तिमाही में इनोक्स इंडिया का रेवेन्यू साल दर साल 33.6 से यदि बढ़कर 379 करोड़ रुपया रहा इसमें, तो ये है अपडेट। और देखो अमेरिका बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी, लेकिन बड़ी टेंशन सामने खड़ी हो रही है यहाँ पर अमेरिकी बाजार को लेकर के यहाँ पर। और देखो तेजी बहुत ज्यादा है वहां पर आगे की ओर बढ़ रहा है। यूएस स्टॉक मार्केट टेक कंपनियों के शानदार प्रदर्शन है, मजबूत आर्थिक संकेतों के बीच यहाँ पर S&P में 500 और नस्क्वाड में नए रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। और देखो कालपात्रु आईपीओ लिस्टिंग है, 414 रुपये के शेयरों की फ्लेट एंट्री ने किया है निराश भाई। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा निराश किया है। कल्पतरु में लिमिटेड मुंबई की एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, यह कल्पतरु ग्रुप का हिस्सा। इसके आईपीओ का निवेशकों को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। आईपीओ के तहत नए शेयर जारी किए गए भाई। तो जीएनपी अगर अच्छा नहीं रहा तो अच्छे नहीं होगा। और देखो इलिन बेरियो आईपीओ लिस्टिंग को लेकर के 400 का शेयर 492 पर लिस्ट हो रहे हैं, तो ये अच्छी खबर है। यहाँ पर एलन बेरी के एलेस्टियल
गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे हम सप्लाई करती है। आईपीओ निफ्सको के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और अच्छे पर लिस्ट हो रहे हैं, थोड़ा बेनिफिट में ये जीएनपी भी अच्छे खासा है। और देखो एफडी के मुकाबले तगड़ा इंटरेस्ट रही ये सरकारी स्कीम को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हो स्मॉल सेविंग स्कीम, रेपो रेट घटने के बाद एफडी पर इंटरेस्ट भले ही कम हो गया हो, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई सरकारी स्कीम इससे बेहतर रिटर्न दे रहे हैं। और देखो एसडीपी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ के शेयर की क्या हो सकती है भाई, देख सकते हो यहाँ पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के शेयर को लेकर यह चर्चा है। देश की 7वीं सबसे बड़ी रिटेल फोकस में एनबीएफसी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का बहुत चर्चित आईपीओ के शेयर 2 जुलाई को बीएसई एनएसई पर लिस्ट होने वाले हैं। तो ये अच्छी अपडेट है भाई, जीएनपी भी अच्छे खासे उसके मिल रहे हैं। और देखो बिहार में पेट्रोल और डीजल को लेकर के खबरें यहाँ पर है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो चुका है। 1 जुलाई 2025 तक पेट्रोल की कीमतें 105 रुपया 18 पैसा प्रति लीटर है, न कि 1 पैसा भी न बढ़ा न घटा। बीते महीनों की तरह माह भी स्थिरता होने के कारण यहाँ पर बना हुआ है। और देखो फार्मा सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी डील है यहाँ पर। फार्मा सेक्टर में जितनी भी कंपनी दवाइयां बनाती है उसके लिए देखिए यहाँ पर अच्छी अपडेट देखने को मिल रहे हैं। देश की फार्मा इंडस्ट्री में दूसरी सबसे बड़ी डील होने वाली है। डील टोरेंट फार्मा और जेवी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स को बीच होगी। इस डील के तहत जेवी फार्मा को दोनों के बीच में। और देखो इस कंपनी ने की है विलय की घोषणा, शेयर खरीदने की मची है लूट भाई। देख सकते हो यहाँ पर कंपनी ने विलय की घोषणा कर दिया है और शेयर खरीदने का यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट निर्माता ग्रेवियल इंडिया लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को 20% की बढ़ोतरी हुई। कंपनी का शेयर 842 पॉइंट कुछ था। और देखो 4 साल बाद बदला आईसीआई सिक्योरिटी का पुराना रूप भाई, देख सकते हो। और ये टोटल 4 सालों के बाद इस तरह हुआ है। पिछले 1 साल में इन पेंट शेयरों में 10 से 35% तक का गिरावट आई, जिससे इनके वैल्यूएशन में सुधार हुआ। अब निवेशकों के लिए बेहतर असर नजर आ रहे हैं आईसीआई सिक्योरिटी को लेकर। भाई देखो अब तक लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब नहीं किए कर दो, घंटी को बजा लाइक जरूर करना। आपका लाइक